और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, चंपाई सोरेन ने जेएमएम से खुली बगावत कर दी है। सोशल मीडिया पर लिखा, जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे, चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा है, जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, चंपाई सोरेन ने खुली बगावत कर दी है। न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार सूत्रों के हवाले से खबर बता रहा था कि जेएमएम से किनारा करने वाले हैं चंपाई सोरेन, लेकिन अब इसकी लगभग पुष्टि होती हुई दिख रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर खुद चंपाई सोरेन ने लिख दिया है, जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंपाई सोरेन ने खुली बगावत कर दी है, जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है। सोशल मीडिया पर चंपाई सोरेन ने लिखा है। हालांकि न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार ये खबर चला रहा है कि चंपाई सोरेन बीजेपी के संपर्क में है। ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि वो बीजेपी में को ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन चंपाई सोरेन स्पष्ट तौर पर अब तक कुछ भी कहने से बच रहे थे। जब भी उनसे न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सवाल किया तो वो टाल मटोल करते हुए जवाब दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ लिख दिया है, जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है। एक तरह से चंपाई सोरेन ने जेएमएम से खुली बगावत कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंपाई सोरेन ने खुली बगावत की है, जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है। सोशल मीडिया पर यह चंपाई सोरेन ने लिखा है। न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, क्योंकि चंपाई सोरेन से लगातार बीजेपी के नेता संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। दिवाकर तिवारी हमारे झारखंड के ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, जैसी उम्मीदें थीं लगभग वैसा ही पोस्ट हुआ है, जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है। सोशल मीडिया पर चंपाई सोरेन ने लिख दिया और यह बगावती तेवर दिखा रहा है। देखिए, ये हम सुबह से ही इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि लगातार जो है चंपाई सोरेन अपने जो दर्द है उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे। उनके अंदर नाराजगी थी और नाराजगी उस दिन से शुरू हुई जब चंपाई सोरेन को जानकारी दिए बगैर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और चंपाई सोरेन को बैठक में शामिल होने तक जो है बैठक के एजेंडा के बारे में कोई जानकारी नहीं उन्हें मिली थी। और जब उनके सामने ये लाया गया कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाना है तो उन्होंने विधायक दल की बैठक में ये बातें कह दी कि ये इन बातों की जानकारी उन्हें पहले दे दी जाती तो वो सहर्ष जो है मुख्यमंत्री पद छोड़ देते और हेमंत बाबू के लिए जो है वो रास्ता खाली कर देते, साफ कर देते। लेकिन जो है उनको जानकारी नहीं दी गई और इस बात की नाराजगी को लेकर वो सीधे अपने आवास पर रवाना हो गए थे। अगर उस वक्त की आपको तस्वीरें याद हो, जो घटनाक्रम जो है तेजी से घट रहा था और विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। हेमंत सोरेन उस विधायक दल की बैठक को लीड कर रहे थे और फिर उसके बाद जो है वो नाराजगी हुई और वो सीधे जो है अपने आवास चले गए। हेमंत सोरेन उन्हें आवास पर मनाने के लिए नहीं गए, बल्कि कांग्रेस विधायक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर थे और जो प्रभारी गुलाम अहमद मीर रहे, वो दोनों जो है चंपाई सोरेन के आवास पहुंचे, उन्हें मनाया गया और फिर राजभवन तक ले जाया गया। क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि जो निवर्तमान मुख्यमंत्री है वो अपने पद से इस्तीफा देगा, फिर विधायक दल के नेता का चयन होगा और फिर सरकार बनाने की जो है दिवाकर जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रतुल सहदेव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सहदेव जी, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, आप लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चंपाई सोरेन ये स्पष्ट नहीं कर रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या खबर है, क्या वाकई बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं चंपाई सोरेन? नहीं, इससे तो पहले टिप्पणी करने से पहले मैं बताऊं, जो आप दिखा रहे हैं, जो ट्वीट उन्होंने किया है, बिल्कुल हृदय को छू देने वाला और जेएमएम की रियलिटी का चेक कराता है कि उनको मुख्यमंत्री पद से जबरन हटाया गया। शिक्षक नियुक्ति पद का जो समारोह था उसमें उनको हिस्सा लेने नहीं दिया गया, उनको सिर्फ बुलाया गया। विधायक दल की बैठक है और उसके बाद बैठक से उनको हटा दिया गया, बोला आपको इस्तीफा देना है। ये तो सब तानाशाही है। विधायक जिस तरीके से अपमान किया गया परिवार के बाहर के एक आदिवासी नेता का, ये पूरे झारखंडियों का अपमान है। चंपाई सोरेन जी का तो स्टेट को पढ़ेंगे भावुक हो जाएंगे साहब। किस तरीके से एक आदिवासी बेटा जिसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन के समकक्ष का नेता है, उन्हीं की उम्र का नेता है, उसको उन्होंने बेइज्जत कर दिया सत्ता के लिए। उनके पुत्र की उम्र के हेमंत सोरेन ने
ये सच में जेएमएम का इंटरनल पॉलिटिक्स को पूरे तरीके से एक्सपोज करता है। जो इन्होंने कहा था स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, इन्होंने तो कहा मेरे अंतिम 2 दिन के कार्यक्रम रद्द करा दिए गए, और जब मैंने कहा नहीं मैं शिक्षक नियुक्ति पद में जाऊंगा तो मुझे मना कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री को कोई मना कर रहा है, तो आप सोचिए कि राज्य में मुख्यमंत्री के रहते चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन। तो प्रतुल जी, क्या आपकी तरफ से संपर्क किया जा रहा है चंपाई सोरेन से? नहीं, देखिए चंपाई सोरेन जी का अपना कॉल होगा। अगर वो इच्छा व्यक्त करते हैं तो उसके बाद, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करके इसका निर्णय लेगा। लेकिन अब उनको करना है, लेकिन आप पहले देखें उनके इस पोस्ट ने पूरे तरीके से जेएमएम के इंटरनल पॉलिटिक्स को सामने ले आया था। कोई सीनियरिटी का कोई वहाँ मान सम्मान नहीं। 5 महीने उन्होंने सत्ता चलाई और बेहतर सत्ता देने का प्रयास किया, जैसा उन्होंने खुद बेहतर प्रशासन उन्होंने दिया। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, अगर चंपाई सोरेन इधर आ जाते हैं, बीजेपी के पाले में आ जाते हैं, तो कौन सा ओहदा देंगे? क्या उन्हें आप सीएम फेस बनाएंगे? देखिए, ये कहते हैं इंग्लिश में कहावत है, यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम अक्रॉस द रिवर। तो अभी इन बातों पे बोलना भी बेकार है, क्योंकि ऐसा कोई इच्छा जाहिर करना होगा चंपाई सोरेन जी को कि हमारे पार्टी में आना चाहते हैं। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है साहब, यहाँ पद के लिए कोई नहीं आता, यहाँ कार्यकर्ता बनने के लिए आता। तो उनको इच्छा जाहिर करनी होगी, फिर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व कॉल लेगा। लेकिन देखिए जेएमएम एक्सपोज हो गई आज इनके पास सिर छुपाने को जगह नहीं है कि कैसे इतने सीनियर लीडर का अपमान किया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक को मुख्यमंत्री की बिना जानकारी के बुला लिया और एजेंडा नहीं बताया, और बैठक के दौरान कहा गया कि चलिए साहब इस्तीफा लिख के दीजिए। क्या साहब, ये दादागिरी है, ये तानाशाही है हेमंत सोरेन सरकार की। तो एक्सपोज है जेएमएम जी। आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा इस तरह की बातें कर रहे थे कि चंपाई सोरेन का बहुत अच्छा कार्यकाल था 5 महीने का, आप भी अभी लगातार तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे होंगे कि चंपाई सोरेन अगर हमारे पक्ष में आ जाते हैं तो फिर जो हेमंत सोरेन है उन पर और प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा हेमंत सोरेन के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद चंपाई सोरेन पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। 5 महीने उन्होंने बेहतर शासन देने की कोशिश की, पेपर लीक हुआ, उसका भी उन्होंने कुछ ना कुछ एसआईटी गठित की, जांच किया। तो हेमंत सोरेन के कार्यकाल से तुलना करेंगे तो उनका कार्यकाल बहुत बेहतर था, लेकिन पूरे तरीके से एक्सपोज है जेएमएम। चंपाई सोरेन जी के हृदय को छू लेने वाले पत्र ने भीतर खाने चल रही घटिया राजनीति को जनता के सामने ला दिया। जी प्रतुल सहदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जेएमएम प्रवक्ता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तनुष खत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड में। क्या चंपाई सोरेन जेएमएम से किनारा करने वाले हैं? क्योंकि उनकी जो पोस्ट है मैं वो पढ़कर भी अपने दर्शकों को सुनाऊंगा, लेकिन जो पोस्ट है वो आपने भी पढ़ ली होगी, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो बगावत करने वाले हैं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर में सभी को अपनी अभिव्यक्ति रखने का अधिकार है, और आदरणीय चंपाई सोरेन जी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, तो उनको भी अपनी बातों को रखने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास आज झारखंड के अंदर में हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने के लिए कोई नेता नहीं है उनके अपने दल में जो सीधी तौर पर टक्कर ले सके, तो वो इसमें अपनी तलाशते हैं, अपनी जमीन तलाशते हैं दूसरे लोगों में, दूसरे दल के नेताओं में। ये आज झारखंड में ये साबित कर दिया है कि हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया और जिस प्रकार से उनको झूठे आरोपों में भारतीय जनता पार्टी ने 5 महीने तक जेल में बंद रखा। अब तो चुनाव होने हैं ना, और बिल्कुल आज हेमंत सोरेन जी ने ऐलान कर दिया कि तुम चुनाव की घंटी बजा दो, कल बजाते हो तो। लेकिन सर, उससे पहले अपना कुनबा भी तो संभालना पड़ेगा। जिस तरह से कुनबा बिखरता जा रहा है उस पर भी हम आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जो चंपाई सोरेन है उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है वो अपने दर्शकों को हम एक बार दिखा देते। क्या कुछ कहा है उन्होंने। जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।
अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज